हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क बेसिक टू एडवांस लेवल, हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ दे दूंगा यहाँ पे, वो सारे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहे। ओके, तो पहला लेक्चर हमने इसमें कंप्लीट किया है। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने ज़रूरी सीखने होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, जैसे कि आपको पता है। तो अगर आपने अभी तक वो वाला पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए। बड़े आराम से मैंने आपको टाइप फर्स्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कराया हुआ है। तो टाइप फर्स्ट पे मैं आपको अब आखिरी एक क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड मूविंग ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do it in 12 days. C and A in 15 days. In how many days will C finish it alone? कहता है अगर A और B मिलकर किसी काम को करते हैं 10 दिन में, B और C मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, और C एंड A अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा 15 दिन में। तो अगर यही पूरा का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ सी करता, तो उसको कितने दिन टाइम लग जाते इस काम को कंप्लीट करने में? ओके, सो मैंने आपको बताया था कि हम टोटल वर्क को मान लेते हैं एलसीएम, क्योंकि वो हर एक नंबर से कट जाता है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन को एज इट इज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है ए और बी किसी काम को करता है कितने दिन में? आप बोलोगे सर 10 डेज में। ठीक फिर अगर बात करेंगे बी एंड सी, इसी काम को अगर करेगी बी और सी मिलकर, तो उनको लगेंगे 12 दिन। और यदि सी और ए इसी काम को मिलकर करेंगे तो उनको लगते हैं 15 दिन, उनको लग जाएंगे 15 दिन। तो टोटल वर्क अब हमें मानना है, तो मैंने क्या बोला कि हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 10, 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे। राइट, अब अगर इसके एलसीएम की बात करेगी, सो 15 होगा या 15 को कोई मल्टीपल, 15 1 15, 15 2 30, 45, 60, यस 60 इसका एक ऐसा मल्टीपल होगा जो कि हम टोटल वर्क मान सकते हैं। वो 10 से भी कटेगा, 12 एंड 15 से कट जाएगा। सो दिस इज योर टोटल वर्क। अब हम क्या करते हैं कि इफिशिएंसी निकालने के लिए हम टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं। सो 60 डिवाइड बाई 10 इज 6, 6 इज द इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ओके, सो 60 अपॉन 12 दैट इज 5। ओके, एंड 60 अपॉन 15 दैट इज 4। तो हम अब यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कि ए और बी एक दिन का काम 6 यूनिट, तो 10 दिन इनको लग जाते, तो 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से बी और सी मिलकर 5 यूनिट एक दिन में करते हैं, सी और ए एक दिन में 4 यूनिट मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो ये यूनिट आप कुर्सियां मान लो कि 60 कुर्सियां बनानी है, ए और बी 6 बनाते हैं, बी और सी एक दिन में 5 बनाते हैं, सी और ए एक दिन में 4 बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन सब को हम ऐड करते हैं। ठीक है, इन सब को हम क्या करते हैं भाई साहब, ऐड करते हैं। ठीक, तो अब हमें पता है ए और ए 2 ए होता है, बी और बी 2 बी होता है, सी एंड सी 2 सी होता है। तो 2 को हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यानी कि इनकी एफिशिएंसी को ऐड करेगी, 6 5 11, तो 4 हो गए 15। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम करेगी 7.5 यूनिट्स। ठीक है, ये इनका पर डे एफिशिएंसी है किसकी? ए ओ बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो इतने यूनिट्स करते हैं। मैंने क्या किया, इस 2 को इससे डिवाइड किया, 15 को 2 से डिवाइड किया, कट के ये वैल्यू आ गई। ओके अब इस ये काम किसको करना है? आप बताओगे सी को। तो ए और बी की एफिशिएंसी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेगी तो एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट, 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। तो इससे अब हम ये टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गई सपोज फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से याद रखो, हालांकि इक्वेशन के हिसाब से हम इसको नहीं बनाते हैं। राइट, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सीज इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, सीज इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। इफिशिएंसी बोले तो एक दिन का काम, तो कितना आ जाएगा? देखो, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो सी की इफिशिएंसी 1.5 यूनिट पर डे। ये हो गई सी की इफिशिएंसी, यानी कि सी के एक दिन में काम, या सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना सकता है? 1.5। तो टोटल कितने बनाने हैं? 60। सो हम बोलेंगे सीज रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड
टाइम या कितने नंबर ऑफ डेज इसको लग जाएंगे काम में। सो एक दिन में ये बनाता है 1.5, तो इसको बनाने टोटल 60, टोटल काम कितना है 60 यूनिट्स। यहाँ से अब हम डेज निकाल सकते हैं, यहाँ से अब हम डेज निकाल सकते हैं, राइट। तो 60 डिवाइड बाई 1.5, तो पॉइंट इसको हटा, ऊपर से ये कट जाएगा, ठीक है। कितना लग जाएगा 40 डेज, 40 डेज, 40 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसको मैंने कैसे किया देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। 60 डिवाइड बाई 1.5 डेज, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो 60 ऐसे लिखेंगे, इनटू करेंगे 2 डिवाइड बाई 3, रेसिप्रोकल हो गया। तो 3 इंटू 20 कितना होता है 60, 20 इंटू 2 होता है 40। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो एग्जाम में। आई बात समझ? चलिए अब हम जाते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। टाइप नंबर सेकंड में क्या होता है कि दो आदमी मिलकर काम करते हैं और फिर एक आदमी भाग जाता है। तो इस काम चोरी पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बेसिकली, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा ठंडा रखो और नोटबुक पर एज इट इज लिखो टाइप नंबर सेकंड। व्हेन व्हेन पर्सन लेफ्ट, व्हेन पर्सन लेफ्ट द वर्क, जब कोई आदमी काम को छोड़ जाता है। तो ये है आपका टाइप नंबर सेकंड बेटा, ओके। सो इसमें क्वेश्चन ही हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। कहता है ए किसी काम को कर सकता है 18 डेज में, और बी अगर उस काम को अकेला करेगा तो उसको लगते हैं 24 डेज, उसको लगते हैं 24 डेज, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब ये काम करते 8 दिन तक, लेकिन पहले हम काम मान लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ये है 6 चुके 24, ये है 6 तिया 18, तो 3 से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 72 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एलसीएम ऐसे जल्दी निकालना नहीं आता है, तो आप एक काम करना, मेरा एलसीएम एंड एचसीएफ वाला फर्स्ट लेक्चर देख लेना, तो आप सीख जाओगे कि किस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम फटाफट, ओके। चलिए अब देखो, समझने की कोशिश करेंगे। 72 को 18 से डिवाइड करेगी तो आ जाएगा 4, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे। 72 को 24 से डिवाइड करेगी तो आ जाएगा 3, तो यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे, ओके। अब देखो, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, अब ये मिलकर 8 दिन तक काम करते। अगर मैं बताऊंगा एफिशिएंसी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, अगर मैं बताऊंगा, किसका बताऊंगा, ए और बी का, जब एक साथ करेगी तो वो कितना होगा, एक दिन में ये काम करते हैं, यानी कि वो कितना होगा, 4 + 3 हो गया 7 यूनिट पर डे। 7 यूनिट ये काम कर सकते हैं एक दिन में, एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं। अब 8 दिन तक इन्होंने काम किया, ठीक है। तो हम कहेंगे इस तरीके से, वर्क कंप्लीटेड या वर्क डन बाय ए एंड बी, वर्क डन बाय ए एंड बी ने काम किया मिलकर, वो कितना किया, 7 यूनिट काम एक दिन में करते, 8 दिन इन्होंने किया, तो हम बोलेंगे वर्क डन, वर्क डन कितना हो गया 56 यूनिट, 56 यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, वर्क डन हो गया, काम इन दोनों ने किया कितना 56 यूनिट्स, राइट। द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क अगर हम निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क बताइए कितना होगा, रिमेनिंग वर्क, देखो भाई साहब, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल थे 72 कुर्सियां बनानी थी, 56 बन गई, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, यानी कि 72 में से 56 कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क विल बी व्हाट, 12 से 6 गए तो 6, और 6 में से 5 गया तो 1, 16 यूनिट्स, ये है हमारे पास रिमेनिंग वर्क। अब ये किसको खत्म करना है, बी को, बी को ये अकेले में काम करना है, क्योंकि ए तो इसका भाग गया, ठीक है। देयरफॉर टाइम, यानी कि बी को कितना टाइम लग जाएगा, तो बाई सब 16 यूनिट्स इसको काम करने, और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, तो वो कितना आ गया, 3 × 5 = 15, एक बच गया वहां पे, 16 में से 15 उतारेगी, एक बच गया, और यहाँ पे 3, तो कितना लग जाएगा 5 कंप्लीट 1/3 डेज, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
बहुत आराम से, बहुत सुकून के साथ, सब्र के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इतना आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बात आई समझ? तो ये आपको लग सकता है कि लंबा चौड़ा मेथड है ना, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये चीज़ें तो दिमाग में ही होती है। कैसे? ऐसे समझो। अब देखो, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो सिंपली आपको क्या लिखना है इस तरीके से। ए 12 दिन में कोई काम करता है, बी 18 दिन में वो ही काम अगर बी अकेला करेगा तो 18 दिन उसको टाइम लग जाएंगे। राइट, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, अब इन्होंने 2 दिन तक काम किया। ठीक, तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, दैट विल बी 36। अब इनकी एफिशिएंसी देखो, ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 2, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने काम करता है? टोटल होते हैं 3 तो 2 5, 5 कितने दिन तक ये काम करते हैं? 2 दिन तक। ठीक है, तो 5 दूने 10, यानी कि 10 यूनिट्स काम कंप्लीट हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब ए भाग जाता है और बी को अकेला काम करना है, बी को रिमेनिंग वर्क अकेले फिनिश करना है। तो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू व्हाट? 36 में से 10 गई तो 26, 26, 26 यूनिट्स, 26 यूनिट्स। नाउ ये 26 किसको करने हैं? बी को। सो टाइम कितना लग जाएगा? बी को कितना टाइम लग जाएगा? वो आप बोलोगे सर 26 उसको करने हैं, 26 यूनिट्स करने, और इसकी एफिशिएंसी है 2, तो कितना लग जाएगा? 13 डेज। 13 डेज टाइम लग जाएगा बी को, अगर वो रिमेनिंग वर्क खुद अकेले करता है। ओके, इसकी एफिशिएंसी से तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज हमें दे देता है। ठीक है, तो इससे भी कम आप टाइम में कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको नहीं लिखना होता, ये भी आपको नहीं लिखना होता, और ये भी आपको नहीं लिखना होता। देखो कैसे, ऐसे ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 डेज एंड सी इन 12 डेज। ठीक, तो अब देखो, ए करता है किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को करेगा तो उसको लगेंगे 9 दिन, और सी अगर उसी काम को करेगा तो उसको लगेगा कितना? 12 डेज। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक मिनट, ए 24 डेज में करता है, ए 24 डेज में। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो कितना आसान है? आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, हमको तो आता है इन तीनों का एलसीएम। अगर नहीं आता है तो बस 24 का कोई मल्टीपल मान लो। ठीक है, तो देखो 24 का 24, 24 दूने 48, 24 या 72, 72, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, सो टोटल वर्क इज 72 यूनिट्स। अब एफिशिएंसी निकालते तो ये हो गया 3, ये हो गया 8, और यहाँ पे हो गया 12 6 72। ओके, तो अब देखो क्या क्या काम होता है। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, अब बी एंड सी स्टार्ट करता है वर्क, बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखो कितना होता है। बी एंड सी हो गई 14 यूनिट। अब ये स्टार्ट करते हैं वर्क। ठीक है, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन तक ये काम करते हैं, और 3 दिन बाद ये छोड़ के जाते हैं काम को। तो 14 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 42, 42 यूनिट्स। अभी वर्क क्या हो गया है? डन हो गया है, कंप्लीट हो चुका है 42 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना था? तो 72 यूनिट्स। काम कितना हुआ है? 42 यूनिट्स। द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए एन, तो जो रिमेनिंग वर्क करना है, जो रिमेनिंग वर्क करना है, रिमेनिंग वर्क वो किसको करना है? ए को। कितना टाइम लग जाएगा? टाइम कितना लग जाएगा? तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग कितना आया? 2 में से 2 गए तो 0, और 7 में से 4 गया तो 3, रिमेनिंग वर्क 30 यूनिट्स है, और वो किसको करने? ए को करने, ए को करने, तो इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेगी, ए की एफिशिएंसी से, तो ये कट जाएगा, तो कितना डेज इसको लग जाएगा? आप बोलोगे सर 10 डेज, एंड 10 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर विच? थर्ड। ओके, तो आई होप कि अब आपको ये चीजें समझ आ रही है। तो अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है इसी सेम टाइप पर, तो सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आगे हम मूव करेंगे। ओके, चलिए। एंड बी वर्क सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 and 15 डेज, बस इस तरीके से क्या करना है, ए 10 दिन में करेगा, बी 15 डेज में करेगा। राइट, इफ दे वर्क ऑन alternate डेज बिगिनिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। कहता है अगर ये अल्टरनेट डेज पे काम करते और स्टार्टिंग करता है हमारा ए, ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 30 यूनिट्स आ गया इन दोनों का एलसीएम, ये तो इसी को हम मानेंगे टोटल वर्क।
अब यूनिट्स की बात करें तो 3 यूनिट्स इफिशिएंसी ए की है और बी की इफिशिएंसी है 2 यूनिट्स, राइट, 2 यूनिट्स बी की इफिशिएंसी है। ओके, अब ये अल्टरनेट डेज पे काम करेगा। मिसाल के तौर पर पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। ठीक है, तो टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, वर्क डन हम कहेंगे वर्क डन बाय बोथ ए एंड बी ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, ऑन अल्टरनेट डेज, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अल्टरनेट डेज पे अगर ये दोनों काम करेंगे तो देखो पहले दिन ए करेगा 3 यूनिट और दूसरे दिन बी करेगा 2 यूनिट्स, तो टोटल कितने हो गए? 5 यूनिट्स काम कंप्लीट होता है 2 दिन में। हर 2 दिन में 5 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो रहा है। क्यों? ये मिलकर काम नहीं कर रहे, एक दिन एक आता है, दूसरे दिन वो बैठता है और दूसरा काम करता है, यानी कि 5 यूनिट्स 2 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? ठीक है, तो 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 5 यूनिट अगर 2 दिन में हो रहा है तो टोटल कितने करने हैं? 30 यूनिट्स। ठीक है, 30 यूनिट्स कितने में होंगे? देखो यहाँ पे 5 यूनिट 2 दिन में, यानी कि 5 × 6, तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई लग जाएगा 6 से। ठीक है, तो वो कितने दिन में करेगा? 12 डेज में, 12 डेज में। ओके, ये इसका आंसर है, 12 डेज। इस तरीके से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। मैंने जल्दी यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि मुझे स्ट्राइक हो गया। देखो 5 यूनिट काम करता है 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में 5 यूनिट। ठीक है, तो 30 दिन में कितना, सॉरी 30 यूनिट्स कितने टाइम में करेगा? कुछ इस तरीके से देखो, 2 दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट और हमें कितने करने हैं? 30 यूनिट्स 5 से कट जाएगा 6 टाइम्स, 2 6 12, 12 डेज में पूरा का पूरा काम कंप्लीट होगा, राइट। यानी कि पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन और 11वें दिन कौन काम करेगा? ए, और फिर बी करेगा दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें और 12वें दिन। इस तरीके से काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे ए सी। कहता है ए एंड बी can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. A started the work alone and then after 4 days B joined him till the completion of the work. How long did the work last? बस यही कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए जी। ये कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 12 days. ए करता है 12 डेज में कोई काम और बी अगर उसी काम को अकेला करेगा तो वो करेगा 12 डेज में, यानी कि ए यहाँ पे 20 है, सॉरी। ओके, तो इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 60/20 दैट इज 3 यूनिट्स पर डे और बी की एफिशिएंसी 60/12 दैट इज 5 यूनिट्स पर डे। ओके, अब देखो कहता है ए स्टार्टेड द वर्क। अब कौन स्टार्ट करता है? ए स्टार्ट करता है वर्क अलोन, अकेला काम करता है। कब तक? 4 दिन तक। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे वर्क डन, वर्क डन कितना? तो आप बोलोगे सर अकेला करता है ए कितने दिन तक? 3, इसकी एक दिन का काम 3 यूनिट और 4 दिन का हम निकालेंगे तो 3 चुके 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स हो गए कंप्लीट। इतना काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वर्क रिमेनिंग वर्क कितना रहा? वर्क रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्क अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो कितना रह गया? 60 में से 12 गए तो 48 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स 48 यूनिट्स, 48 यूनिट्स, 48 यूनिट्स। अब इसको क्या किसको करना है? बी, अब बी ने अब ज्वाइन किया, अब ये एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे? तो बी, ए और बी अब मिलकर काम करेगी तो 8 इफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि ए 3 कुर्सी बनाएगा, बी 5 कुर्सी बनाएगी, टोटल मिलकर एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लग गए इसको 6 डेज। कितने? 6 डेज टाइम यहाँ पे लग गया। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो गया? ठीक है, तो टोटल कितने दिन लग गए? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल डेज विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लग गए थे 4 दिन, यहाँ पे लग गए 6 दिन, क्योंकि ए ने अकेले 4 दिन में किया, फिर बी उसके साथ मिल गया और
और हमें 6 दिन काम करना पड़ा। तो टोटल डेज कितने हो गए? 4 + 6 दैट इज 10, एंड 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कहता है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज। बस एज इट्स लिखेगी जो जो कहता है। ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करेगा तो उसको लगेंगे 15 दिन, और अगर सी उसी काम को अकेला करता है तो उसको लगते हैं 20 दिन। 20 दिन। तो जस्ट हमने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम लेगी दैट विल बी 60, दैट विल बी 60 राइट। तो अब क्या करेगी, इनकी एफिशिएंसी निकालेगी। ए की एफिशिएंसी 4, बी की ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आएगी 3। अब देखो आगे पढ़ेंगे हम। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। ए और सी, ए और सी कितना हो गया 9। ये कितने दिन तक काम करते हैं? 2 डेज तक ये काम करते हैं। तो कितना कंप्लीट हो गया वर्क? 9 दूनी 18 यूनिट, 18 यूनिट हो गया कंप्लीट राइट। अब उसके बाद एंड देन ए वाज रिप्लेस्ड बाय बी। अब ए की जगह बी आता है, यानी कि ए 6 यूनिट है काम करता है, उसकी जगह बी आ जाएगा। तो अब कितने यूनिट होंगे एक दिन में काम? 4 से 3 हो गए 7। ठीक है, 7 यूनिट अब होंगे किसकी? ये होंगे बी प्लस सी, क्योंकि ए की जगह बी आ गया, यानी कि बी प्लस सी एक दिन का काम होगा 7 यूनिट, 7 यूनिट। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो कितने दिन में अब काम कंप्लीट होगा? ठीक है, ए और बी और सी 7 यूनिट्स पर डे। ठीक, अब देखिएगा हम रिमेनिंग वर्क किन को करना है? इन दो को ही करना है, बी और सी को करना है। ठीक है, सो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? रिमेनिंग WR की वर्क कितना रह गया? 60 से 18 18 उतारेगी तो वहाँ पे 42 यूनिट्स, और ये बी और सी को करना है तो इनकी एफिशिएंसी 7। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे लग जाएंगे 6 डेज। कितने? 6 डेज। तो हम कहेंगे देयर फॉर टोटल डेज, टोटल कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो गया? तो आप बोलोगे 6 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, 6 तो 2 हो गए 8। तो टोटल हो गया काम कंप्लीट कितने दिनों में? 8 दिनों में। सो 8 दिन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 था। बताओ कोई दिक्कत, कोई शक? हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया हुआ है, ये मैंने VLW बैच में पढ़ाया था अपनी चैनल एंड एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी, जो कि आपको पता है। चलिए, कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, बी इन 45 डेज एंड सी इन 60 डेज। ए बी सी started the work together but C left the work before 4 days of completion. In how many days the work was finished? ओके, तो कहता है ए किसी काम को कर सकता है, ए अगर कोई काम करेगा तो वो कर सकता है 36 डेज में, बी उसी काम को कर सकता है 45 डेज में, और अगर सी काम करेगा तो वो इसी काम को कर सकता है कितने? 60 डेज में। ठीक है, तो क्या करेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। मानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आ गया 180 यूनिट। ठीक है, दिस इज द एलसीएम, और इसी को हम मान लेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे एक एक करके, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो 36 बच्चे 36 इंटू 5 कितना होता है? 180, 5 यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 यूनिट और यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट। अब देखो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, और आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बेस्ट ट्रिक एंड बेस्ट शॉर्टकट बताऊंगा कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कहता है सी लेफ्ट करता है वर्क बिफोर 4 डेज। सी अगर बराबर काम करता है, लेकिन ये लेफ्ट करता है 4 डेज, 4 डेज पहले ये लेफ्ट करता है और इसकी इफिशियंसी है 3। तो कितना हो गया? 4 या 12। तो ये 12 हम इसके साथ ऐड करेंगे, किसके साथ? इस टोटल वर्क के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क के साथ ऐड करेंगे तो वहां पे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 192, 192। कहता है अब देखो इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज फिनिश्ड। तो हम लिखेंगे टोटल डेज, टोटल डेज इज इक्वल टू व्हाट? 192, 192 यानी कि टोटल वर्क। इसको अब हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल वर्क, क्योंकि ये
क्या है, मैनिपुलेटेड चीज है। सी की वजह से हमने 12 ऐड किया यहाँ पे। सी की इफिशिएंसी थी 3 यूनिट पर डे और 4 दिन पहले ये भाग जाता है, तो 4 इंटू 3 12 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया, 180 प्लस 12 192। तो किन को ये काम करना है, ये तीनों को काम करना है, तो तीनों की इफिशिएंसी को ऐड करेंगे। 5 4 हो गया 9, 9 3 हो गया 12। ठीक है, तो देखो 12 का 12, 12 का 12 और यहाँ पे 7, तो 12 6 72। टोटल कितना टाइम लग गया, 16 डेज। 16 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 डेज इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो दूसरा मेथड हो गया लॉजिकल मेथड में, आपको उसमें समझाने की कोशिश करेंगे कैसे हम करेंगे। देखो भाई साहब, ए 36, बी 45, सी 60। ए किसी काम को कर सकता है 36 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 45 दिन में, और सी उसी काम को अकेला करेगा तो 60 दिन में। तो इन तीनों का हमने निकाला एलसीएम, तो वो आ गया 180, 180 आ गया। तो अब इस तरीके से आप काम मान लो। ठीक है, अब आप इस तरीके से ये काम मान लो, ये टोटल काम है 180। तो इनकी एफिशिएंसी हमने जब पता लगाई, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी आ गई 4 बी की, और सी की एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक है, कहता है कौन भाग जाता था, सी भाग जाता था 4 दिन पहले। ठीक है, 4 दिन पहले सी भाग जाता था। तो यानी कि सी भाग जाता था 4 दिन पहले, यानी कि इन 4 दिन तक किसने काम किया होगा, इन 4 दिन तक 4 डेज तक किसने काम किया होगा। तो आप बोलोगे सी अगर भाग जाता तो 4 दिन तक काम किया होगा ए और बी ने। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, कितना काम किया, 5, ए और बी 5 4 हो गए 9 यूनिट्स, और 4 दिन पहले ये भाग जाता है ना, दैट मीन्स ये 4 दिन काम कर रहे थे, तो यहाँ पे ये कितने कर रहे हैं, 36 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल अगर 180 है, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क अगर यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क अगर यहाँ पे हमारे पास है बेटा 180 यूनिट्स, तो कंप्लीट कितना करेगी 4 दिन में, लास्ट के 4 दिन कौन कर रहे हैं, ए और बी अकेले कर रहे हैं ना, तो वो 36 बनाएंगे। कितने, 36। अब देखो 180 से 36 उतारेंगे तो वहां पे कितना रह गया, तो वहां पे देखो कितना रह गया भाई साहब, 10 में से 6 गए तो 4, और 17 में से 3 गए तो 14, यानी कि 144 यूनिट्स ये स्टार्टिंग में रह गए, और एंड में तो ए और बी ने किए 36 यूनिट्स। अब स्टार्टिंग में 144 थे, लेकिन कर कौन रहा था, तो कर तो तीनों रहे थे ना स्टार्टिंग में, ए प्लस बी प्लस सी स्टार्टिंग में तीनों कर रहे थे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 4 हो गए 9, 9 तो 3 हो गए 12। कितने, 12। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे टाइम कितना लग जाएगा इनको, यहाँ पे टाइम कितना लगा था इनको, आप बोलोगे सर 144 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 डेज। 12 डेज, यहाँ पे इनको 12 दिन का टाइम लग गया था, और 4 दिन इनको टाइम यहाँ पे लग गया, कहाँ पे, यहाँ पे इनको 4 दिन लग गया। तो टोटल टाइम अब हम निकालेंगे, टोटल टाइम अगर निकालेंगे तो कितना लग गया, किसको, ए बी और सी को, क्योंकि सी भाग गया था तो टोटल टाइम लग गया। आप बोलोगे सर यहाँ 12 दिन, यहाँ पे 4 दिन, यानी कि 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 डेज। 16 डेज, तो इस तरीके से भी आप रिवर्स उल्टा करके सोच सकते हो। ठीक है, ये जस्ट वही मेथड है जो मैंने आपको बताया कि कुछ दिन काम करते और उसके बाद कोई भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे ये भाग रहा होता है, तो आपको लास्ट से ही सोचना पड़ेगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड एंड इजीएस्ट मेथड जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ नेक्स्ट। कहता है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन फिनिश इट इन 36 डेज। जैसा जैसे कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। ए 30 डेज में कर सकता है, बी अगर उसी काम को करेगा तो 36 डेज में फिनिश कर सकता है। वाइल सी कैन फिनिश इट इन 45 डेज, अगर सी काम करेगा तो वो कितने दिन में कर सकता है, 45 डेज में इसको फिनिश कर सकता है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क was completed and B left 2 days after A had left। ठीक है, बस पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम इनका, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब देखो क्या काम होता है, अब देखो कांड क्या करना है यहाँ पे। अब देखो भाई साहब गंदी नजर से यहाँ पे क्या काम करना होता है। देखो कहता है, कहता है कि पहले किसने लेफ्ट किया, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क।
कंप्लीटेड। उसके लिए इफिशिएंसी निकालनी है तो इफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हम्म। तो बेटा इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, जो कि आ रहा है 360। कितना आ रहा है? 360 आ रहा है, राइट। तो अब देखो इसकी एफिशिएंसी देखिए तो 360 डिवाइड बाई 30 इज व्हाट? तीन का तीन, तीन दूनी 6, 12 यूनिट्स। इसकी एफिशिएंसी देखेंगे तो 10 यूनिट्स, एंड सी की एफिशिएंसी देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 यूनिट्स। अब देखो गेम में ट्विस्ट क्या है, कहता है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम किया। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क। ए लेफ्ट करता है ना, ए लेफ्ट करता है कितने दिन? 5 दिन पहले। ए की एफिशिएंसी है 12 और 5 दिन पहले भाग जाता है तो 12 पचे 60। तो ये 60 हम इसके साथ ऐड करेंगे बाद में, किसके साथ? इसके साथ 360 प्लस 60। और कहता है बी इसके बाद जाता है 2 दिन, यानी कि जब ये भाग जाता है 2 दिन होते तो कौन भाग जाता है? बी लेफ्ट करता है, यानी कि बी चला गया कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। ए अगर 5 दिन के लिए, बी 2 दिन के लिए चला गया, 2 दिन छोड़ के चला गया। तो कितना आ जाएगा? 10 × 2 दिन। ये क्या है? डेज। ये है डेज, ठीक है। कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर +20 यहाँ पे करें, ठीक है। तो कितना आ गया अब टोटल? तो आप बोलोगे सर टोटल आ गया 0 0 0 इज 0, 6 2 8 तो 6 हो गए 14, एक केरी, 3 तो 1 हो गए 4, ठीक है। 3 तो 1 हो गए 4, यानी कि इतना काम है 440 आपको आ गया, राइट। अब तीनों की एफिशिएंसी से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना है? 12 तो 10 कितना हो गए? तो आप बोलोगे सर 12 10 हो गए 22, 22 तो 8 हो गए 30, यानी कि 30 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 3 ज़रबे, देखो 3 का 3, 3 चुका 12, ठीक है, और 2/3 डेज। 14 कंप्लीट 2/3 डेज टोटल टाइम लग गया, ठीक है। ये इसका क्या है? आंसर आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज ऐसे ही बनाया हुआ है, तो इसको आप कर लेना। ओके, तो चलिए नाउ टाइप नंबर 3 है हमारे पास। ये क्या कॉन्सेप्ट है? M1D1T1 और M2D2T2, या इस तरीके से ये देखो यहाँ पे मैन एंड वुमेन की इफिशिएंसी हमने निकालनी है। कहता है 5 मैन किसी का काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 6 डेज में, 6 डेज में। वाइल अगर अब 10 वुमेन करेगी, 10 वुमेन कैन डू इट इन 5 डेज, तो वो काम करेगी, इसी काम को करेगी 5 दिन, ठीक है। तो फिर कितने डे, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मैन डू इट? अगर हम मिलकर 5 वुमेन्स लाएंगे और 3 मैन लाएंगे तो वो उनको कितना दिन टाइम लग जाएगा इस काम को करने में? लेकिन यहाँ पे काम तो सेम है ना, तो हम इसको इज इक्वल टू रख लेंगे, ठीक है। यानी कि 5 आदमी 6 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, सपोज दिस इज वर्क, और उसी काम को 10 वुमेन्स 5 दिन में कंप्लीट करती है। तो वर्क से वर्क तो कटना है, टोटल वर्क से टोटल वर्क कटना है। तो अब देखो इतना ये काम है, काम को काम के बराबर रख लेंगे क्योंकि काम यहाँ पे सेम है। ओके, तो अब देखो कितना हो गया है? 6 × 25 30। तो यहाँ या आप इस तरीके से निकाल लो, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, एंड मैन एंड वुमेन का रेशो निकल के आ जाएगा। मैन एंड वुमेन का रेशो लेंगे, ये क्या है? इफिशिएंसी का रेशो, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? ये इफिशिएंसी का रेशो है, ये इफिशिएंसी का रेशो है, ठीक है। तो इफिशिएंसी का रेशो मैन एंड वुमेन का आ जाएगा, मैन का आ जाएगा 10, वुमेन का आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसको 2 2 से भी काट सकते हो, तो आप बोलोगे सर 5:3, 5:3 इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया, ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे ये पुट कर लो, चाहे फिर आप यहाँ पे ये पुट कर लो, तो टोटल वर्क यूनिट्स में निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो वो कितना है? तो आप बोलोगे सर मैन की इफिशियंसी 5, तो 5 × 25 ठीक है, ज़रब 6, ज़रब 6। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। यहाँ से भी इसकी वैल्यू पुट करो, 3 दाहे 30, 30 बचे जो भी आ जाएगा, ठीक है। 3 × 10 हो गया 30 × 5।
अब देखो दोनों केसेस में टोटल वर्क क्या निकल के आ गया है, 6×5 = 30, 3 कैरी, 6×2 = 12, तो 3 हो गया 15। और यहाँ पर भी देखो 5×30 150 यूनिट्स। तो भाई साहब ये है आपका टोटल वर्क, दिस इज योर टोटल वर्क। ठीक है, कहता है अब अगर इसको ये टोटल वर्क को काम में लगाएंगे हम 5 वुमेन एंड 3 मैन, ठीक है, टाइम कितना लग जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा कब, जब ये पूरा काम 150 यूनिट कर लेंगे। कौन कर लेंगे, 5 वुमेन, 5 इंटू इस तरीके से 5W प्लस ये मिलकर काम कर रहे हैं एंड 3 मैन 3M। तो बस W और M की वैल्यू आपने पुट करनी है। ये हो गया 150 यूनिट, और 5×W यानी कि 5×3 15 प्लस 3×M, 3M की वैल्यू कितनी है 5, 3 × 5 = 15। तो कितना टाइम लग जाएगा, अब उसे 15 15 हो गया 30, इस तरीके से। तो कितने दिन लग जाएगा, 5 डेज, 5 डेज। क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। लिखने में आपको बड़ा ज़्यादा मेथड देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, बट बिलीव मी ये इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए मैं आपको बताऊंगा कितना आपको एग्जाम में लिखना है और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप है। अब से आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा। चलिए देखो भाई साहब, कहता है 3 men and 5 women can do a work in 14 days while 5 men can do it in 14 days। ठीक है, कह रहा है, हाँ ठीक है, 5 men and 5 women can complete the work in, वही कहता है अगर हम 3 आदमी लगाएंगे, एंड मतलब प्लस है, एंड मतलब प्लस 5 वुमेन को लगाएगी काम पे, 5 वुमेन, कहता है ये एक दिन में इतना काम करेंगे। कहता है लेकिन पूरा काम कंप्लीट होता है 14 डेज में, कितने, 14 डेज में, राइट। और वाइल 5 मैन कैन डू इट इन 14 डेज, कहता है इसी काम को अगर सिर्फ और सिर्फ 5 आदमी करेगी तो वो कर सकते हैं 14 दिन में, वो कर सकते हैं 14 दिन में इस काम को। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, हमें कुछ कुछ तो दिख रहा है, हमें कुछ कुछ तो दिख रहा है, हमें कुछ कुछ तो दिख रहा है। तो इस चीज को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, इस चीज को अगर हम इस तरीके से 5 मैन को हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 मैन प्लस 2 मैन इसी काम को कर सकते हैं 14 दिन में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देखो कंपैरिजन करो, देखो देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 14 से 14 काटना है, 14 से 14 कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम यहाँ पे अगर गंदी नज़र से लिख देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 मैन बराबर है 5 वुमेन। ठीक है, यानी कि एम और डब्ल्यू का रेशो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एम की वैल्यू 5, डब्ल्यू की वैल्यू 2, ठीक है, 5:2। ये होगी इनकी इफिशियंसी का रेशो, ये होगी इनकी इफिशियंसी का रेशो। ओके, ये होगी इनकी इफिशियंसी का रेशो। अब कहता है कि टोटल वर्क अब हम निकालेंगे, पहले टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अगर हमने निकालनी होगी तो आप बोलोगे सर जस्ट इफिशियंसी पुट करेगी वैल्यूज में। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं यहाँ पे पुट करूँगा 5 × 25, 25 × 14, तो ये आपका टोटल वर्क है 25 × 14। आपको प्रोडक्ट करना आता है तो करो, अदरवाइज लिखने की, प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, अगर टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, हालांकि वर्क तो है 25 × 14, लेकिन करना किसको है, करना किसको है, 5 मैन एंड 5 वुमेन, 5 × मैन 5M एंड 5 वुमेन, इसको काम करना है। तो देखो भाई साहब, हो गया टोटल वर्क है 25 × 14, और 5 मैन 5×5 = 25, प्लस करेगी 5×2 = 10, 25 तो 10 हो गई 35। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाएगी, काटा पीटी करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। 7 से ये 2 बार 14, 7 से ये 5 बार, और 5 से ये जाएगा 25 बार। ठीक है, 5×2 = 10, सो 10 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके और भी तरीके हैं, तो आप मान सकते हो 5 मैन एंड 5 वुमेन, और हमने देखा यहाँ पे कि 5 वुमेन बराबर है, ये देखो 5 वुमेन बराबर है 2 मैन, यानी कि हम कह सकते थे
हम कह सकते थे कि 7 आदमी कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगी, किस काम को, 25 इंटू 14 को 7m कितने में कंप्लीट करेगी। अब m की पता है हमें, वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, 5 बोले तो इस तरीके से 7 पचे 35। तो अब देखो 7 से ये 2 बार और 5 से ये जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10। एज इट इज आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो ये हो गया इसका एक्सटेंडेड वर्जन, शॉर्टकट वर्जन। चलिए, लेकिन ये चीज हर क्वेश्चन में नहीं होती, तो इसलिए आपको ये बेसिक मेथड पता होना चाहिए। चलिए ये वाला बनाइए। कहता है कि इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same work will be। ठीक है, हम जस्ट क्या निकालेंगे, इनके इफिशिएंसी का रेशियो निकालेगी, देन पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6 men and 8 boys, तो हम बोलेंगे इसके 6 men प्लस 8 boys किसी काम को करते कितने दिन में कंप्लीट, आप बोलोगे सर 14 डेज में, 10 डेज में, राइट। 10 डेज में ये किसी काम को कंप्लीट करते हैं। एंड 26 मैन एंड 48 बॉयज, अगर 26 आदमी और 48 बॉयज इस काम को काम करते हैं, तो उनको लगते हैं कितने दिन, 2 दिन। उनको लगते बेटा 2 दिन। तो फिलहाल हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद बाकी देखते हैं। ठीक है, अब देखो 2 से ये 1 बार और 2 से ये 5 बार। ठीक है, सो 5 6 हो गया 30 मैन, 30m प्लस 5 8 40, 40b इज इक्वल टू 26m, यहाँ पे ये प्लस था, प्लस 48 बॉयज। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको उधर से इधर करेंगे। 30 में से 26 गए, तो यानी कि 26 यहाँ लाएंगे, 40 हम वहाँ लेंगे। तो 30m माइनस 26m दैट विल बी 4m इज इक्वल टू 40 यहाँ लेंगे, कितना आ जाएगा, 48 माइनस 40b, 48b माइनस 40b कितना है, 8b। तो मैन एंड बॉयज का रेशो निकल के आ जाएगा, इनकी काम करने की क्षमता निकल के आ जाएगी। कैसे, देखो देखो कैसे, क्या आ जाएगा, 2 से ये काट लो तो आ जाएगा 4:2। ठीक है, या 1 से काट 4 से काट लो, आ जाएगा 2:1, 2:1। ये होगी इनकी इफिशिएंसी, ये होगी इनकी इफिशिएंसी, किन की, मैन एंड बॉयज की। अब टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे, यहाँ पे पुट करेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पुट करेगी, ये यहाँ पे पुट करेगी, जो आपको ठीक लगे। 6 दूनी 12 प्लस 8, 12 तो 8 हो गए 20, 20 × 10 हो गए 200। टोटल यूनिट्स, टोटल वर्क 200 यूनिट्स, राइट। तो अब कहता है कि अगर इस काम को 15 मैन और 20 बॉयज करेगी तो टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क 200 यूनिट्स, इसको करने 15 मैन, 15 दूनी हो गए 30 प्लस 20 बॉयज, 20 इंटू 1 20, 30 20 हो गया 50, 200/50, 4 डेज, 4 डेज टाइम लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके से बड़े इजी आसान किस्म के सवाल होते हैं, लेकिन बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अपनी जिंदगी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days, in how many days can 12 men and 14 women do the same piece of work। बस इजी क्वेश्चन है, इसका एक शॉर्टकट भी बताओगा, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताओगा। कहता है 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days। कहता है 3 आदमी 3 मैन किसी काम को कर सकते हैं 16 डेज में। ठीक है, और अगर वुमेन उसको करना होगा, और वुमेन उसको करना होगा, तो वो उसके लिए हमें 6 वुमेन्स लगानी पड़ेगी। 6 वुमेन्स भी इसको 16 डेज में ही काम को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो अब देखो मैन एंड वुमेन के इफिशिएंसी का रेशो निकल के आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा। ठीक है, मैन 6 वुमेन 3। ठीक है, तो यानी कि मैन एंड वुमेन के काम का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो निकल के आ जाएगा, यानी कि 2:1, 2:1 ये निकल के आ जाएगा इनका एफिशिएंसी का रेशो, एफिशिएंसी।
efficiency will be what in the ratio of 2:1. ओके, कहते अब अगर काम करना है 12 मैन एंड 8 वुमेन, तो सेम पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? टोटल वर्क आप इस तरीके से निकालो, टोटल वर्क आप पुट करो, टोटल वर्क, ठीक है, चाहे आप m की वैल्यू यहाँ पे डालो या वुमेन की वैल्यू यहाँ पे डालो, तो क्वेश्चन वही है, मैं यहीं पे डाल देता हूँ या यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 6 into 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 into 16 आ जाएगा, तो टोटल वर्क क्या है 6 into 16, ये है भाई साहब टोटल वर्क। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल टाइम कितना लग जाएगा अगर ये काम करना होगा, किसको करना होगा, कौन सा काम, 6 × 16 काम करना है। अब यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन मत करो क्योंकि इसको बाद में डिवाइड करना होता है, काटना होता है, ठीक है। 12 मैन एंड 8 वुमेन, 12 मैन, मैन की एफिशिएंसी का रेशियो 2 है, 2 × 12 हो गया 24, प्लस 8 वुमेन, 8 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 1 है, 24 इंटू 8, 8 × 1 8। तो अब देखो भाई साहब क्या हो गया ये 6 × 16 अपॉन 24 + 8 यानी कि 32। देखो भाई साहब ये 16 से 2 बार 2 दिया 6, तो कितना टाइम लग जाएगा, 3 डेज, 3 डेज। तो 3 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, तो समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। शॉर्टकट, जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, और है, यहाँ पे क्या है, एंड है ना, तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगी तो आपको क्या करना है, एंड को आर से डिवाइड करना है, एंड बटे आर, एंड बटे आर, एंड बटे आर आपको करना है। तो एंड बटे आर मतलब यहाँ पे 12 मैन एंड में है, ये एंड है तो 12 मैन, मैन को मैन से डिवाइड करेगी, सो 12/3 क्या आ जाएगा बेटा, 12/3 प्लस यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 6, यानी कि 8/6, 8/6। तो डेज निकालना है ना, इंटू करेंगे डेज, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हमने निकालना है। तो टोटल वर्क क्या है हमारे पास, एक मिनट, तो भाई इसको हम बराबर रखेंगे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, सवाल में आपको देखना है कितने दिन में, 16 डेज में, 16 डेज में, राइट। तो 16 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बस इस तरीके से ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये देखो यहाँ पे 12/3 कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना 4/3 भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, 4/3, 3 चुके 12, तो 4 हो गए 16, 16/3, 16/3 इंटू डी इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखो 16 से 16 कट जाएगा और डी की वैल्यू कितने आ जाएगी 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। क्या करना होता है, एंड बटे और, एंड बटे और कुछ नहीं। चलिए हम इस सवाल को ऐसे ही बनाएंगे आप, ठीक है ना। 3 men और 5 women can do a work in 12 days. How long will 6 men and 5 women take to finish the work? तो क्या करेंगे हम बेटा, एंड बटे और, एंड बटे और, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है, कितना काम करेगी, एंड में यहाँ पे 6 मैन, यहाँ पे 3 मैन, 6/3 इज इक्वल टू 2 प्लस एंड बटे आर यानी कि 5/5 कितना आ जाएगा 1। तो किसी दिन में काम कर, दिन हमें निकालें, इंटू डी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। एंड बटे आर यहाँ पे मैं लिख के रखूँगा, मैंने क्या किया 6/3, 6/3 प्लस किया मैंने 5/5, ठीक है, इनटू करेगी नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, ये कितने दिन में काम कर रहे थे 12 दिन में, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो अब देखो 2 तो 1 होगी 3, तो डेज, ये वाला डेज है, डेज इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्या ट्रिक मैंने आपको बेटा बताई, एंड बटे और, एंड बटे और ट्रिक, इस तरीके से आप जल्दी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन, if 10 men or 20 boys can make 260 mates in 20 days, then how many mates will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? ठीक है,
तो इसको ऐसे करो या एक बेसिक मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, चलो बेसिक मेथड से इसको ट्राई कर लो। ठीक है, तो 10 मैन और 20 बॉयज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मैन इज इक्वल टू 20 बॉयज, ये और है ना, ये और है ना, और मैन एंड बॉयज के ये रेशो निकल के आ जाएगा 2:1, 2:1 ये निकल के आ जाएगा। और दोनों इस काम कैन मेक 260 मिनट्स इन 20 डेज, दोनों ये काम करते थे 20 डेज में, 20 डेज में ये काम करते थे। ठीक है, दोनों इस काम को कितने दिन में करते थे, 20 डेज में कर सकते थे, राइट। तो अब देखो ये दोनों 260 मिनट्स कर रहे थे 20 डेज में। तो अब हमें बोलना है देन हाउ मेनी मिनट्स विल बी मेड बाय 8 मैन एंड 4 बॉयज, 8 मैन एंड 4 बॉयज, हमें बताना है कि कितने मिनट्स बनाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, आराम से समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर हम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे और इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे इनकी एफिशिएंसी के रेशो के हिसाब से, तो अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमें 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400 आएगा। ठीक है, इतनी कहानी ये खत्म है। अब कहता है 8 मैन एंड 4 बॉयज 20 दिन में कितना काम करेगा। 8 मैन प्लस 4 बॉयज एंड 4 बॉयज, 4 बॉयज। ठीक है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा। तो अब देखो यहाँ पे पुट करो ये वाला वैल्यू। ठीक है, 8 दूनी हो गए 16, 4 के हो गए 4, यानी कि 20 × 20। ठीक है, 20 × 20, यहाँ पर भी 400 आ जाएगा। यहाँ पे इस 400 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे इस 400 की वैल्यू कितनी थी। आप बोलोगे सर 260 मिनट्स बना रहे थे, 260, तो यहाँ पर भी ये कितना बनाएगी, 260 मिनट्स ही यहाँ पर भी ये बनाएंगे। ये एक और अल्टरनेट अप्रोच है, बाकी आप प्रीवियस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट। The 6 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women can complete it? ठीक है, हम निकालेंगे वर्क। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो 4 मैन एंड 4 वुमेन, कहता है 4 मैन एंड 6 वुमेन किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 8 दिन में, और उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 3 मैन एंड 7 वुमेन, 7 वुमेन कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, और अगर इन हाउ मेनी डेज, ये वाला क्वेश्चन है, 10 वुमेन्स कैन कंप्लीट इट। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी वगैरह, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जी, 8 चुके 32, 8 6 48। ठीक है, 32 मैन, या इस तरीके से काटो अगर कटता है, 2 चुके 8, 2 पचे 10। अब देखो 4 चुके 16, 16 M प्लस 4 6 24, 24W इज इक्वल टू 5 3 15, 15M, 15 मैन, 5 7 35W। मैन एंड वुमेन का रेशियो निकाल सकते हैं, फिलहाल हम सॉल्व करेंगे। 16 में से 15 गए तो 1M इज इक्वल टू 24 गए इससे तो 11 वुमेन, 11 वुमेन। ओके, तो इस तरीके से मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 11:1 आ जाएगा। ठीक है, ये होगी इनकी एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसको पुट करेगी चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। ओके, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 × 33 तो प्लस 7 कितने होगी, 40, 40 × 10 हो गई 400, 400 यूनिट्स। दिस इज योर टोटल वर्क। कहता है इसको 10 वुमेन्स कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 10 वुमेन्स यानी कि 10W। ठीक है, W की वैल्यू 1, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना लग जाएगा, 40 डेज। 40 डेज इज द करेक्ट आंसर, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन आपको है होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। तो कल से हम टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।